गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास हमारी जीएसटी के ऊपर है। हम सर्विसेज में के केसेस में इंटर स्टेट ट्रेड किस तरीके से एप्लीकेबल किया जाता है। कंपनी क्रिएट करेंगे हम जीएसटी। इसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने दिल्ली ले लिया। यहाँ पे हमने आगे बढ़ने के बाद हमने जीएसटी का जो है वो ले लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीएसटी का नंबर है हमारे पास दिल्ली का 07AA BCU 9603 R1ZP 07AA BCU 9603 R1ZP। इसके बाद हमने यहाँ पर इसको कर दिया सेव। ठीक है, अब इसको सेव कर लेने के बाद हमने यहाँ से बाहर आ गए। अब हमें वाउचर्स में हम गए। वाउचर्स में हम पहले परचेज करेंगे। हमने एक पार्टी बना ली आर माधव कंपनी के नाम से, सन्ड्री क्रेडिटर। इनसे हमने परचेज किया है। ठीक है, ये कंपनी जो है वो हमारी वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल की कंपनी का जीएसटी नंबर है हमारा 19AA BCU 9603 R1ZK। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब हमें क्या है, हमने सर्विसेज परचेज करनी है। ठीक है, हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं और हमने सर्विसेज परचेज करी है। सपोज कि मैंने इसमें ये कोई एडवोकेट है आर माधव एंड कंपनी करके, और इससे मैंने कुछ लीगल वे में मैंने सर्विसेज परचेज करी है। तो लीगल फीस बना लेती हूँ मैं। लीज मैंने, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया क्योंकि मैं इसको पे कर रही हूँ। अब यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगी। यस, यहाँ पे भी लीगल फीस, यहाँ पे एसएसी कोड होगा 6 डिजिट का, और इधर इसके बाद टैक्सेबल करने के बाद हमने यहाँ पर 5% टैक्स डाल दिया। ठीक, सर्विसेज ही हमने ली है और हमने यहाँ पे अमाउंट डाला 3 लाख का, जो मैंने लीगल फीस, या फिर शायद मैं 30,000 कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया था 3 लाख, तो 30,000। आप फीस कुछ भी ले सकते हैं। अब क्योंकि ये जो है वो मैं इनपुट लूँगी, इनपुट आईजीएसटी लेना पड़ेगा मुझे, बिकॉज ऑफ कि वो जो पार्टी है वो वेस्ट बंगाल की है, जबकि हम लोग मतलब मेरी कंपनी दिल्ली की है। तो इंटीग्रेटेड मैंने टैक्स लिया। इंटीग्रेटेड टैक्स में जो है वो यहाँ पे इसने खुद से ही पिक कर लिया। इनपुट आईजीएसटी हमारे पास 1500 का पड़ा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसको कर दिया सेव। अब यहाँ पे हम करेंगे F8 करके एक और कंपनी बनाएंगे, आरती एंड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे वो सन्ड्री डेटर हो गया। देन इसके बाद ये है हमारे दिल्ली का ना होके ये हमारा जो है वो झारखंड का हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है वो 20, इसका 20AA BCU 9603 R1Z1। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको किया एक्सेप्ट। अब इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इससे मैंने आरती एंड ग्रुप से मैंने ड्रेस डिजाइनिंग की सर्विसेज ली है। ड्रेस डिजाइन करवाए हैं मैंने इससे। ठीक है,
तो ये मेरा इनडायरेक्ट मतलब ड्रेस डिज़ाइन करके मैंने इनको दिया है, तो ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम हुआ, क्योंकि वो मुझे पेमेंट करेगी इसके लिए। यस करूँगी, यस करके ड्रेस डिज़ाइन HSN नंबर, इसके बाद टैक्सेबल यहाँ पे 18% डाल दिया, और इसके बाद मैंने किया इसको अमाउंट डालूंगी। मैंने इसको करीब करीब 50,000 का मैंने मतलब ड्रेस डिज़ाइन मैंने सेल करी है इसे, ठीक है। अब ये क्योंकि मैंने इसको सेल करी है तो ये आउटपुट IGST होगा, और IGST इसीलिए क्योंकि दिल्ली से जो है वो झारखंड जो है वो सर्विसेज दी जा रही है, तो इसलिए। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लेंगे, यहाँ जो है वो देख सकते हो आप कि खुद से आ गया है आउटपुट IGST अपना। यहाँ पे हमने इसको कर दिया सेव, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे स्किप करके डिस्प्ले मेन्यू में जाके GST रिपोर्ट्स में GSTR1 देखेंगे, तो यहाँ पर टैक्स अमाउंट हमारा 9,000 आ रहा है सेल के टाइम पे, और परचेज के टाइम पर GSTR2B में 1500 का ITC हमें मिलेगा। तो GSTR3B में हम गए, F12 किया, यस करके डिटेल डालेंगे, डिटेल डाला, और उसके बाद फिर से हम देख सकते हैं कि एलिजिबल ITC हमारी कितनी की है, 1500 की है। ऑल्ट J करके हम इसको डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी करके यहाँ पे आउटपुट IGST हमारे पास कितने की थी, 1500 की ही हम सिर्फ ले सकते हैं। टू इनपुट IGST हमने ले ली 1500 की, और बाकी 7500 से हमें करना है पड़ेगा पेमेंट की एंट्री। हमें पेमेंट की एंट्री हम कैसे करेंगे, F5 में जाके सेम जैसे हमने बाकी में किया था वैसे ही करना है। कंट्रोल F करके स्टार्ट पेमेंट GST लेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, आउटपुट IGST लेकर 7500 हमने लिया, और उसके बाद टू कैश करके यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास कैश बैलेंस नहीं है तो मैं 50,000 का मैं कैश बैलेंस डाल देती हूँ, सो दैट कि मेरा नेगेटिव बैलेंस ना आए, और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया सेव। तो इस तरीके से अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने जो है वो ये सीखा है कि हमारे पास किस तरीके से जो है हम गुड्स की सेल परचेज इंट्रा स्टेट ट्रेड में किस तरीके से करते हैं, और इंटर स्टेट ट्रेड में किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम GST का नंबर डालेंगे, और किस पे कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा, ये चीज़ें। और साथ ही साथ गुड्स की पेमेंट कैसे की जाएगी, और लायबिलिटी को अपनी डिक्रीज कैसे किया जाएगा, ITC कैसे क्लेम किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हमने सीखी गुड्स के केसेस में, और फिर हमने सर्विसेज के केसेस में भी ये सारी चीज़ें अभी सीखी है कि किस तरीके से हम सर्विसेज में जो है वो इंट्रा स्टेट ट्रेड में कैसे हम करते हैं, और इंटर स्टेट ट्रेड में किस तरीके से करते हैं। आपको समझ में आया हो, आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया हो, सारे डाउट्स क्लियर हो रखे हों।